चौथ व्रत के बाद पूजा की सामग्री को कब हटाना है, प्रसाद, पूजा की सभी चीज़ें जो कि हम पूजा कर चुके हैं उसके बाद कब विसर्जित करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जितना पूजा करना महत्वपूर्ण है ना, सामग्री को विसर्जित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो प्रसाद होगा ना, वह तो तत्काल हटा देना चाहिए 1-1.5 घंटे के भीतर। भगवान जी उसे स्वीकार कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, तो आप सभी उसे तत्काल जो है 1 घंटे आधे घंटे के भीतर ही हटा दें। और आप सभी भी जब व्रत खोलेंगी ना, तो उस समय आप प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों को इसे वितरित कर दें। ठीक है। अब आप सभी जो पूजा की सामग्री में आपने रखी है सास की थाली, जिसमें सभी चीज़ें आपने रखी हैं, वह आप सभी सास को उनके पैर लगकर प्रणाम कर कर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें जो है आप सभी दे दीजिए। सास इसे स्वीकार कर लेंगी। ठीक है, यह बात हो गई। अब आपको पूजा की चौकी यहाँ से कब हटानी है? पूजा की चौकी आप सभी दूसरे दिन, जैसे आज आपने पूजा की, कल सुबह, रात को नहीं हटाएंगे। रात को बस इतनी ही चीज़ें हटा लीजिए, पर्याप्त है। इसमें से आपको प्रसाद हटा लेना है, सास की थाली हटा लेनी है, और आपने जो चौकी है वह सुबह नहाने स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भगवान जी को थोड़ा सा कुछ धूप दीप दिखाने के बाद, प्रणाम करने के बाद देवी देवताओं से कहना है कि भगवान जी आप हमारे घर आए, आपका लाख लाख धन्यवाद, हमारी पूजा आराधना स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो एक कलश था उसे तो आपने चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। दूसरा कलश आप या तो पंडित जी को दान में दे सकते हैं, या अपनी नंद को या जेठानी या सास को भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनाज इत्यादि भर रखे हैं तो घर पर भी ले जा सकते हैं, दान करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप सभी जो है अपने मिठाइयाँ इत्यादि घर पर या जैसी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार कर सकते हैं। अब माता गौरा को जो सुहाग की सामग्री दी है ना, उसमें से थोड़ी सी चीज़ें आप सभी प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें, अपने साथ रखिए, खुद चूड़ियाँ पहने, थोड़ा बहुत चीज़ें दान कर दीजिए बस। ठीक है, यही चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न कीजिएगा। जितना भी प्रसाद है तत्काल हटाकर आप जो है काम में ले लीजिए। यज्ञ पवित्र या कुछ भी सुपारी इत्यादि अपने गणेश जी को समर्पित कर रखी है तो घर के सदस्य इसे जो है पहन लेंगे। इसके साथ साथ जो रुपये, दक्षिणा इत्यादि आपने भगवान जी को समर्पित कर रखी है, आपने इसे दान के रूप में दे दीजिए, या कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं, अपनी नंद को, जेठानी को भी दे सकते हैं, बड़े बूढ़ों को। करवा चौथ व्रत का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर पंडित जी को ही देना है, बड़े बूढ़ों को भी आप दे सकते हैं। गेहूँ इत्यादि या चावल इत्यादि आपने जो भी इसमें चीज़ें ली हैं उन्हें चिड़िया, कबूतर को या जो है गौ माता को खिला दीजिए। कलश स्थापना कर रखी है तो कलश का जल पूरे घर में छिड़क दीजिए, और साथ ही इसके अंदर आपने जो एक विशेष रूप से जो 1 रुपये का, कई भक्तजन 1 रुपया डालते हैं, और साथ ही हल्दी की गांठ और विशेष रूप से दुर्वा इत्यादि डालते हैं, वह सभी चीज़ें थोड़ा सा सूख जाने के बाद तिजोरी में रख दीजिए किसी लाल कपड़े में। मूर्ति प्रतिमा है तो वह हर साल पूजित होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कलश अगर आपने घर पर ही रखा है ना, जैसे कई लोग सास को देते हैं, या कुप्पी वाला कलश जिससे हम जल चढ़ाते हैं उसकी बात कर रही हूँ, वह आपको अहोई अष्टमी व्रत आ रहा है उस दिन काम में आएगा, तो उससे जो है आप सभी रख लीजिएगा। ठीक है, वह दोबारा में भी काम आएगा। वस्त्र इत्यादि है तो आप सभी पंडित जी को दान दे सकते हैं, उत्तम रहेगा। और साथ ही पूजा में चढ़े फूल, पत्ती इत्यादि पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी अपने घर के गमले में ही इसे रख दीजिएगा। आप चाहें तो इसे जो है किसी भी पेड़ के नीचे या किसी भी ऐसे स्थान पर जल विसर्जन भी कर सकते हैं, भू विसर्जन भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है, सभी चीज़ें विसर्जित करने के लिए आप सभी छोड़ सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोस आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि आप कैसे पूजा करें, चंद्र देवता को अर्घ्य देने की विधि, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम पारण का समय इत्यादि की जानकारी दी गई है। कृपया उस वीडियो को देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। जय माता दी।